आज का क्वेश्चन है 1461 मार्क मीडियम है। लेकिन सच बताऊं, लोग इसमें गलती मीडियम वाली नहीं, माइंडसेट वाली करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, क्वेश्चन मीडियम हो सकता है पर जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो एडवांस होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसीलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक नॉर्मल जो सब लोग करते हैं स्ट्रिंग के द्वारा, हेडसेट के द्वारा, राइट। दूसरी जो इस क्वेश्चन को चाहिए, यानी प्योर बिट मैनिपुलेशन के द्वारा करेंगे। इन अप्रोच है, अगर वो आप इंटरव्यू में या किसी दोस्त को या कहीं पे भी एक्सप्लेन कर दिए ना, तो सच में लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आती है, राइट। और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सॉल्व ही नहीं, बल्कि अप्रोच बिल्ड करेंगे खुद से कि स्टेप 0 से लेकर पूरा स्टेप लास्ट तक कि यही क्यों आया, यही क्यों होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस एन इंटीजर के रिटर्न ट्रू इफ एवरी बाइनरी कोड ऑफ लेंथ के इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ एस अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर एस इक्वल टू, जो पहले एग्जांपल है, ठीक है, कोई भी एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है, बाइनरी स्ट्रिंग यानी 0 1 होगा, के इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो के इक्वल टू 2 है तो दो साइज का टोटल बाइनरी कोड कितना बन सकता है, या तो 0 0 बनेगा, या तो 0 1, या तो 1 0, या तो 1 1। और क्या ये सारी की सारी जो बाइनरी कोड है, क्या ये एस में प्रेजेंट है? अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। और फिर इसको लास्ट में हम लोग ऑप्टिमाइज भी करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रॉपर पहले ब्रूटफुल तरीके से करते हैं। ठीक है, कि कैसे होगा, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन पे एकदम बेसिक से। तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया है कि अगर एस इक्वल टू 0 0 1 1 0 1 1 0 है, ठीक है, के इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो अगर के इक्वल टू 2 है तो टोटल पॉसिबल बाइनरी कोड कितने हो सकते हैं? या तो 1 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 0 0 होगा, या तो 1 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये जो चारों जो बाइनरी कोड है, ठीक है, क्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे ये 1 0 है तो क्या ये प्रेजेंट है इसमें कहीं ना कहीं पे? हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट है 1 0। कहीं पे भी हो सकता है पर एक होना चाहिए, एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 0 1 है, क्या ये प्रेजेंट है? हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट है 0 1। 0 0 प्रेजेंट है इसमें? हाँ, यहाँ पे 0 0 प्रेजेंट है। 1 1 प्रेजेंट है? हाँ, 1 1 यहाँ प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये सारे के सारे के इक्वल टू 2 पे जितने भी हमारे बाइनरी कोड हैं इस स्ट्रिंग में हमारे प्रेजेंट है, तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, राइट। 3 के लिए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे स्ट्रिंग अगर ये दी रखी है के इक्वल टू 3 है, तो हमारे सारे बाइनरी कोड क्या बनेंगे? यही बनेंगे, राइट। तो देख लेंगे क्या 3 0 इसमें प्रेजेंट है? हाँ, प्रेजेंट है। 0 0 1 प्रेजेंट है यहाँ पे? हाँ, 0 0 1 ये प्रेजेंट रहा। 0 1 0 प्रेजेंट है, 0 1 0 ये प्रेजेंट रहा। ऐसे ही सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट बाय द वे सपोज कीजिए कि अगर इसमें से कोई एक भी यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 हट गया, 0 यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा, यानी जो बाइनरी कोड है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट हो जाएगा? यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमारी पहली अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे जो बेसिक और हम लोग ब्रूट फोर्स जो अप्रोच बोलते हैं वो क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि काम करेंगे कि सारा बाइनरी कोड निकालेंगे हम यहाँ से और हर एक को चेक कर लेंगे स्ट्रिंग में है कि नहीं है। अगर सारी की सारी स्ट्रिंग मिल गई तो ट्रू कर देंगे, और सारी की स्ट्रिंग नहीं मिल पाई तो फॉल्स कर देंगे। सारे सारे बाइनरी कोड नहीं मिल पाया तो फॉल्स कर देंगे। यानी कि अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे पहले फाइंड करेंगे सारे के सारे बाइनरी कोड जो लेंथ के है। जैसे अगर के इक्वल टू 2 है तो हम सारा लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है, और सर्च कर लेंगे हम अपनी स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर ये सारे के सारे इसमें मिल गई तो ठीक है, अगर ये सारी सारी नहीं मिल पाई तो फॉल्स है। थ्योरेटिकली तो ये इजी लग रहा है कि अगर के इक्वल टू 2 हुआ तो हमने कर लिया, अगर के इक्वल टू 1 किया तो भी हो जाएगा क्योंकि 0 1 नहीं होगा। अगर के इक्वल टू 3 है तो भी 8 बन रहे हैं, तो भी पॉसिबल है। पर क्या अगर यही के इक्वल टू 10 15 17 20 तक हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या इस पे पॉसिबल होगा सारी की सारी लेंथ, सारी की सारी बाइनरी कोड जनरेट करना पॉसिबल होगा 10 15 17 20 के लिए? पॉसिबल नहीं हुआ ना, क्योंकि जो बाइनरी कोड बनती है वो कितनी पावर, 2 की पावर के में बनती है। इसको हम लोग देखेंगे 2 पावर के ही क्यों आएगा। ठीक है, पर फॉर्मूला ये होता है कि टोटल बाइनरी कोड कितने बनेंगे? 2 की पावर के, यानी कि अगर के इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी टोटल 4 बनेंगी। अगर 3 है के इक्वल टू तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 8 बन रही है। ठीक है, तो अगर के इक्वल टू 10 15 17 20 है
तो 2 की पावर समझ रहे हैं आप कितना बनेगा 10, 2 की पावर 15, 2 की पावर 17 और इतना सारा जनरेट कर पाना बाइनरी कोड पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी, अगर हम लोगों ने सारा जनरेट भी कर लिया, तो हम इन सबको हम लोग स्ट्रिंग में चेक करेंगे यहाँ पे, फिर ये हार्ड हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी और ये कोड फट जाएगा। यानी कि ये जो हमारी अप्रोच 1 है, ठीक है? अप्रोच 1 यानी कि बिल्कुल जो स्केच वाला ये हो गई यहाँ से फेल। ये लॉजिकली तो सही है हमारा, ठीक है? पर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए हम इसको नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अब इसका हम अप्रोच सेकंड ट्राई करते हैं, थोड़ा-सा इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, राइट? अप्रोच 2 में क्या है, ठीक है? अगर k इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो हमारे पास टोटल यूनिक बाइनरी कोड कितने होंगे? ऑफ कोर्स 2 की पावर k यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 यही यही यूनिक होंगे ना? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 1 होगा, या तो 1 1 होगा। यूनिक यही होंगे। अगर k इक्वल टू 3 है, तो यूनिक कितने होंगे? टोटल 8 होंगे, जो हमने अभी ऊपर यहाँ पे देखा था, ये वाले सारे। और k इक्वल टू 1 है, तो टोटल यूनिक कितने होंगे? 2 होंगे। 2 की पावर 1 यानी कि 2 कौन से होंगे? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो पिछले वाले अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम सारा जनरेट कर रहे थे और सबको चेक कर रहे थे। पर इसमें हम थोड़ा अलग करेंगे, राइट? यहाँ पे अलग क्या करेंगे कि अगर सपोज़ कीजिए k इक्वल टू 3 है, ठीक है? तो k इक्वल टू 3 की हम एक विंडो ले लेंगे, करेक्ट? और फाइंड कर लेंगे कि टोटल हमारे पास कितनी बाइनरी कोड बन रहा है। अगर k इक्वल टू 3 का विंडो ले लिए, अगर ये वाला हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये कितना तो हम फाइंड करेंगे कि टोटल हमारे पास कितनी बाइनरी कोड इस स्ट्रिंग से बन रही है। अगर k इक्वल टू 3 है, तो अगर 3 है, तो टोटल कितनी बनेंगी? पहला क्या बनेगा? ये तीनों बनेगा। सेकंड क्या बनेगा? इसको हटा दिया, ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा? इसको हटा दिया, फिर ये बनेगा, ठीक है? फिर ये वाला बनेगा, राइट? और ऐसे ही सारा बनता जाएगा। सारा बन गया। अगर बाय द वे अगर सपोज़ कि यहाँ पे भी 0 0 1 आए, तो और क्या होता जाएगा? और ये बढ़ता जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? अब 0 0 0 बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ना करके यानी कि k इक्वल टू जितना दिया है, इतना सब स्ट्रिंग निकाल के और इसमें ढूँढने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम टोटल जनरेट कर लेंगे। जो स्ट्रिंग हमारे पास दी रहेगी, हम लोग विंडो ले लेंगे जितनी k इक्वल टू दिया रहेगा साइज़, ठीक है? k इक्वल टू 2 है, तो 2 का साइज़ ले लेंगे विंडो और सारी की सारी स्ट्रिंग हम जनरेट कर लेंगे ये वाली। ये एक ही बार में हो जाएगा, 1 गो में ही सारी स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे, ठीक है? सारी स्ट्रिंग जनरेट करने के बाद देख लेंगे कि जो टोटल k इक्वल टू 3 है, ठीक है? तो k इक्वल टू 3 है, तो यूनिक कितने बन सकते हैं? 8। तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या टोटल 8 यूनिक क्या टोटल हम लोग 8 यूनिक हम बाइनरी कोड बना पा रहे हैं? अगर 8 यूनिक बाइनरी कोड बना पाएँगे, तो ट्रू हो जाएगा और 8 यूनिक बाइनरी कोड हम नहीं बना पाएँगे, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको ईज़ी में समझते हैं, राइट? सपोज़ कीजिए k इक्वल टू अगर 2 दिया है, ठीक है? और हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है ऐसे करके 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है? इससे हमारी बाइनरी कोड क्या बन सकता है स्ट्रिंग से? k इक्वल टू 2 है, तो या तो डबल 0 बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर डबल 0, फिर 0 1 बनेगा, ठीक है? और ऐसे 0 0 बनेगा, 0 0 बनेगा, ठीक है? ऐसे मान लीजिए ये सारा बन गया, ठीक है? अब k इक्वल टू 2 पे हम लोग यूनिक कितने हो सकते हैं? यूनिक कितना हो सकता है? 2 की पावर 2 यानी 4। बट यहाँ पे कितना बना है? यहाँ पे टोटल कितना बना है? 1 2 3 4 5 बने हैं, राइट? और 5 में से यूनिक कितने बने हैं इसमें हमारे? बस 2 ही यूनिक बने हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है? यानी कि हम इस पॉसिबल स्ट्रिंग में से हम 2 यूनिक बाइनरी कोड बना पाए। हमको चाहिए कितने? 4। तो यानी कि ये स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम इस सारे को हैश सेट में डाल देंगे, राइट? और हैश सेट की साइज़ अगर इसके साइज़ के बराबर हो गई, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे s इक्वल टू अगर ऐसा आ जाता 0 0 1 0 1 1 ऐसे करके आ जाता, ठीक है? तो इसकी यूनिक कितनी बनती? पहले 0 0 बनता, फिर 0 1 बनता, फिर 1 0 बनता और फिर से 0 1 बनता और फिर से 1 1 बनता, राइट? तो टोटल यहाँ पे भी कितने बने? 5 बन गए। पर यूनिक कितने बने हैं? 4, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है? तो यूनिक कौन से बने? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और यूनिक चाहिए कितने थे? 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ट्रू रिटर्न हो जाएगा। आया समझ में? अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सिंपल है। क्या? पहले क्या है कि हम एक हैशसेट क्रिएट करेंगे और एक जे क्रिएट करेंगे। जे क्या होगा? सब स्ट्रिंग निकालने के लिए। मान लीजिए अगर इस ऐसे है, ठीक है? मान लीजिए अगर ऐसे है, ठीक है? अगर k इक्वल टू 3 दिया है, तो जे क्या करेगा? जे स्टार्ट बताएगा कहाँ से बाइनरी कोड का स्टार्ट हो रहा है और आई वाला क्या बता देगा? जो फॉर लूप करेगा वो इंड बता देगा कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो सिंपल समझते हैं कि पहले क्या करेंगे? हैशसेट बनाएंगे और जे इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है? टेबल करेंगे कहाँ से? k से n तक
और जो भी हमें स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, उसको हम हैशसेट में ऐड करेंगे और जे को आगे बढ़ाएंगे। और ऐड करने के बाद हम चेक कर लेंगे क्या साइज उस टोटल यूनिक बाइनरी कोड के बराबर है। अगर है तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, ठीक है। तो हम पूरा टेबल कर रहे हैं एन सब पे, ठीक है। और हम लोग हर बार स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं जितने के साइज की, राइट। हर बार स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं ना, या के इक्वल टू 3 है तो 3 साइज की हर बार स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग जाएगा, एन इंटू के लग जाएगा, राइट। और स्पेस कितना लगेगा, हम लोग स्पेस हैशसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हर बार, और तो कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हैशसेट पे कितना, जितना भी टू की पावर के जो भी रहेगा, ठीक है, इतना सारा हम सब स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कम रहती है, इतना लग जाएगा, राइट। यहाँ तक तो सबका हो जाता है क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंपल स्ट्रिंग जनरेट करो, हैशसेट में ऐड करो, चेक करो इक्वल है तो ठीक है। पर अगर मेन क्वेश्चन ये होता है क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस मेन क्वेश्चन है ये, बिट का क्वेश्चन है, बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रिंग का तो है नहीं, स्ट्रिंग का तो ठीक है, लॉजिकली यहाँ तक समझने के लिए अच्छा है। पर अगर क्वेश्चन बिट का है तो हम लोग बिट से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। और ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे और हमारी क्या अप्रोच रहेगी ऑप्टिमाइज में। तो पहले कोड कर लेते हैं फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अब कोड कर लेते हैं, राइट। तो कोड में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना एक लेंथ ले लेंगे, किसका, स्ट्रिंग का। तो एन इक्वल टू एस डॉट लेंथ, और ब्रैकेट लगाना ना भूलें जब भी स्ट्रिंग में कर रहे हो, राइट, क्योंकि एरर आ जाता है, राइट। अब हेडसेट ले लेंगे, हेडसेट क्या होगा, किसकी होगी, स्ट्रिंग की होगी, राइट। और ये क्या स्टोर करेगी, यूनिक बाइनरी कोड, जो भी के इक्वल टू जितना भी दिया है, राइट। तो 3 4 तो जितने भी यूनिक होंगे कोड सारी की सारी हेडसेट में हमारी स्टोर होंगे। और लास्ट में हम लोग उसको साइज से कंपेयर करा देंगे। अब जे लेते हैं, जे क्या करेगा, जे इक्वल टू 0, ये विंडो को श्रिंक करेगा स्टार्टिंग से। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगा के ट्रेवल करेंगे और चेक कर लेंगे कि सारे के सारे बाइनरी कोड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो फॉर लूप लगाएंगे यहाँ से ट्रेवल करने के लिए, सिंपल। तो फॉर कहाँ से लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू के से स्टार्ट करेंगे और आई कहाँ तक जाएगा, पूरे एन तक जाएगा, राइट। और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेट में हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, सब स्ट्रिंग, जो हमारी जे से आई के बीच में जो सब स्ट्रिंग बनेगी। तो एस डॉट सब स्ट्रिंग जे से आई तक जो भी बन रही है उसको सेट में क्या कर दो, ऐड कर दो। और उसके बाद विंडो को श्रिंक कर दो, यानी कि जे को आगे बढ़ा दो, राइट। अब इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या सेट की जो साइज़ है वो 2 की पावर के बराबर है। अगर के बराबर है यानी कि यहीं से हमारा ट्रू रिटर्न, यानी कि सारे बाइनरी कोड यहाँ पे हमारे मिल जाएंगे और यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो चेक लगा लेते हैं हम सिंपल, यहाँ से चेक कैसे लगाएंगे, सिंपल इफ़ सेट डॉट साइज डबल इक्वल टू कितने हो जाएगा, 2 की पावर के, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे 1 को हम लोग करा देंगे 2 की पावर के से, राइट। और यहाँ से अगर ये हो गया तो रिटर्न करा देंगे यहाँ पे अपना ट्रू, करेक्ट। अब उसके बाद अगर ये सपोज करिए पूरा हमने ट्रेवल कर लिया, सबको हम लोग ऐड कर दिया पर कुछ भी नहीं मिला, यानी कि सेट अगर उतने साइज़ के बराबर नहीं हुआ तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अब करा देंगे हम पे रन, और रन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कराते हैं सबमिट, सबमिट पे देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। सबमिट हो जाना चाहिए, और नहीं, इक्वल टू एन तक हमको रन करना पड़ेगा, राइट। हम लोग यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक, सिंटेक्स इक्वल टू एन तक रन करेंगे क्योंकि हमको हर एक स्ट्रिंग को चेक करनी है, राइट। अब यहाँ से कोड हो जाएगा प्रॉपर सबमिट, कोई भी इशू नहीं। और ये भी हो गया आज का लेटर कोड स्ट्रिंग पूरा, डे 21 वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट, कि हमको इसको ऑप्टिमाइज करके बिट मल्टीप्लिकेशन द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे और क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं, ओके। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, राइट। हमने अब तक क्या करा था, अब तक हम लोग सब स्ट्रिंग बना रहे थे, ठीक है। और हर बार नई सब स्ट्रिंग क्रिएट हो रही थी और फिर हैश में स्टोर हो रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था कि हर बार नया स्ट्रिंग बनाओ, हर बार स्ट्रिंग को बना कर फिर स्टोर करो, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रिंग बनाना ज़रूरी है, सबसे मेन क्वेश्चन। क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में हमारे पास या तो 0 है या तो 1 है। तो क्या इसको हम लोग इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, पॉसिबल है इंटीजर में स्टोर करना, देखते हैं। सपोज करिए अगर 0 0 1 है तो इंटीजर में 1 होगा। अगर 0 1 0 है तो इंटीजर में इसको 2 लिख सकते हैं हम लोग। अगर 0 1 1 है तो इंटीजर में हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब आप सोचो कि k इक्वल टू 3 है तो टोटल कितना नंबर इंटीजर में बन सकता है। अगर k इक्वल टू 3 है तो या तो वो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। यानी कि रेंज कहाँ तक हो सकती है हमारी, 0 से लेकर 7 तक। यानी k इक्वल टू कुछ भी हो, मान लीजिए 2 है,
3 है, 7 है, 8 है। तो रेंज कहाँ तक होगी? 0 से स्टार्ट होगी और k-1 यहीं तक पॉसिबल बन सकती है। अगर अगर k इक्वल टू 2 है, तो देख ही लिया, k इक्वल टू 1 है तो क्या बनेगा? या तो वो 0 बनेगा या तो वो 1 बनेगा। 2 पे देख ही लिया, 2 है तो क्या बनेगा? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 ही बन सकता है ना? कैसे बन सका देख लीजिए, 0 0 होगा, 0 1 होगा, या तो 1 0 या तो 1 1, यही हो सकता है 2 पे, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा मेन चीज़, कि हमने ये देखा कि हमारे पास रेंज ऑलरेडी फिक्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्ट्रिंग में स्टोर कराएं, हम इसको इंटीजर से भी कर सकते हैं, और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट बिट मैनिपुलेशन का। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे अब इसको देखते हैं, राइट। अब मेन सपोज कीजिए कि अगर अब k इक्वल टू 3 मान के हम रख चलते हैं, अभी इस पे एक एग्जांपल देते हैं। k इक्वल टू 3 अगर 0 0 1 है डेसिमल में, ठीक है, तो नेक्स्ट हम कैसे जनरेट करेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट करेंगे? अगर 0 0 1 है, ठीक है, अगर अगला बिट हमारा स्ट्रिंग में ऐसे सपोज कीजिए ऐसे है, ठीक है, 0 0 1 0 1 कुछ भी है, ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बिट या तो 0 आ सकती है या तो 1 आ सकती है, या तो यहाँ पे 0 आ सकती है तो 1 आ सकती है, और तो कोई तीसरा कोई चांस है नहीं। तो हम इसको कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे? वो अगर 1 आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 कैसे हो रहा है पॉसिबल, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि अगर 0 0 1 है तो हम लोग इसको सबसे पहले एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला विंडो से बाहर चला जाएगा, और लास्ट में जो भी बिट आएगी हम उसको ऐड कर देंगे। सिंपल है कि न्यू नंबर कैसे निकालें हम लोग? सबसे पहले राइट शिफ्ट कर दो, और जो भी नई नई बिट आ रही है यानी कि नेक्स्ट वाली, और कर दो, XOR नहीं और कर दो, ठीक है, और करने से हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम लोग ऐसा ही करते रहें तो बिट बढ़ जाएगी, यानी कि अगर हम लोग 3 है, ठीक है, नेक्स्ट बिट आई तो हम लोग ऐसा कर दिए, XOR कर दिए, फिर एक कर दिए, फिर ये कर दिए, पर के तो फिक्स है ना हमारा, के तो फिक्स है ना, या तो यानी कि 2 ही से चलना है, अगर के 3 है तो हमको 3 ही रेंज चलना है, ठीक है। तो के अगर फिक्स है तो इसको हम लोग कैसे पॉसिबल करेंगे? हमारी के इक्वल टू जो भी रेंज है हमारी, जो भी है अगर वो फिक्स है उसी के रेंज में रखना है। सपोज कीजिए के इक्वल टू 3 है, राइट, तो रेंज कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर 7 तक। तो हमारे पास बिट में कोई भी नंबर होगा, चाहे चाहे 2 हो, 5 हो, 7 हो, 20 हो, 30 हो, अगर हम इसके साथ मॉडलो करा दें 2 की पावर के साथ, यानी 8 के साथ, तो ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए। नंबर कितना ही बड़ा हो, बिट कितनी ही बड़ी, मान लीजिए बिट ये हो गई, इतनी सारी बिट बड़ी होगी, अगर इसको हम लोग मॉडलो करा देंगे 2 की पावर के साथ, तो ये इसके रेंज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो सेम चीज़ वही करेंगे कि बिट बढ़ने देंगे, और बिट जैसे ही लेंथ से एक्सीड करेगी, ठीक है, या तो हम लोग मॉडलो करा देंगे, या तो बिट में से हम लोग इसको मास्किंग बोलते हैं, इसी ये करा देंगे। अब मेन चीज़ ये है कि हम लोग स्ट्रिंग से कर रहे थे तो हम लोग हैज मैप स्टोर कर रहे थे, राइट, हैज सेट से कर रहे थे, हैज सेट से स्टोर कर रहे थे, पर इसको हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिंपल क्या है, रेंज है हमारे पास, 0 से लेके 2 की पावर के तक की रेंज। हम लोग एक बुलियन एरे बना लेंगे, ठीक है, यानी कि बुलियन एरे क्या बना लेंगे, मान लीजिए कि 2 की पावर अगर 3 है तो यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि 0 अभी आया है कि 0 बन गया है कि नहीं बन गया बाइनरी कोड से, 1 बना है कि नहीं बाइनरी कोड से, 2 बना है कि नहीं बाइनरी कोड से, और सिंपल हम लोग इसके द्वारा टेबल कर लेंगे। तो स्ट्रिंग में नहीं बनाएंगे, ठीक है, कोई भी हैशिंग नहीं होगी, और सिर्फ इंटीजर ऑपरेशन लगेगा, और हर ऑपरेशन बेग ऑफ 1 में लगता है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है। और टाइम कंसिडर कितनी लगेगी? सिंपल है, हम लोग एक बार ट्रेवल कर रहे हैं तो n लगेगा, और स्पेस इतना ही लगेगा, ठीक है, राइट। इसको हम लोग ड्राई रन से देख लेते हैं प्रॉपर। एस इक्वल टू ये स्ट्रिंग है, ठीक है, के इक्वल टू 2 है, राइट। तो टोटल कितने बाइनरी कोड बनेंगे? ऑफ कोर्स 4 बनेंगे, यही, ठीक है, या तो 0 बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा, तो 3 बनेगा, इससे ज़्यादा अधिक बनेगा नहीं, करेक्ट। तो हम लोग एक अर्ली चेक लगा लेंगे, यानी कि सपोज कीजिए कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज कीजिए कि के इक्वल टू 10 है हमारे पास, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ अगर इतनी है, छोटी है, अगर 1 2 3 अगर ऐसी है, तो क्या ये पॉसिबल है ये बन पाना? कम से कम 10 बाइनरी कोड तो चाहिए ना चाहिए, पर यहाँ पे बाइनरी कोड 4 ही है तो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक अर्ली चेक लगा लेंगे। अर्ली चेक क्या लगाएंगे कि अगर n माइनस के, यानी पूरी की लेंथ जो भी है, और k जो हमारा गिवन रहेगा कि कितने लेंथ की बाइनरी कोड चाहिए, राइट, +1, अगर ये क्या है, बड़ा है, तो किससे बड़ा है? 2 की पावर k से, तो ठीक है। अगर ये बड़ा नहीं है तो यहीं से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पहला विंडो क्या बनेगा। अगर k इक्वल टू 2 है तो पहला विंडो यही बनेगा,
राइट। तो देखते हैं पहला विंडो कैसे बनेगा। के इक्वल टू 2 है, पहला विंडो ये बनेगा, ठीक है। तो ये विंडो बनाएंगे कैसे पूरा देखते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले नम इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और आई इक्वल टू 0 है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बिट कौन सी है, 0। आई इक्वल टू 0 बिट कौन सी है, 0 है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और जो भी बिट है ये वाली हम ऐड कर देंगे एक और लगा के, ठीक है। तो नम कितना बन जाएगा हमारा, 0, यानी कि अभी प्रेजेंट में हमारा क्या बना है, 0। और लेंथ एक ही है, तो अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। आई इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। बिट कितना है, 0, यानी कि 1 पे बिट कितना है, 0। इसको सेम लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और और जो भी करंट बिट है उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, यानी कि हमारे पास अब 2 की लेंथ आ गई, ठीक है। यहाँ से स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 0 0 बन गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है नम की, 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीन चेक कर लेंगे क्या 0 अभी आया है कि नहीं आया। तभी तो फर्स्ट टाइम बनना है, तो नहीं आया है तो ट्रू कर देंगे कि नहीं। जो 0 है, जो हमारा नम जो अभी 0 बना है, ठीक है, वो पहली बार आया, ट्रू कर दो और काउंट कर दो 1, यानी कि हमारे पास एक यूनिक बाइनरी कोड मिल गया, ठीक है। ठीक है। अब क्या होगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा और बिट क्या होगा, 2 पे 1 है, करेक्ट। तो नम क्या है अभी हमारा, 0 है। काउंट कितना है अभी हमारा, 1 है, ठीक है। अब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे यहाँ से, जो भी नम है हमारा। लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे, 0 जो नम है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो अभी 0 ही होगा, ठीक है। और अगर ऐड एक अगर और के साथ ऐड करा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि नम हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा, यानी कि 0 और 1, यानी कि ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और 1 को मॉडलो करा देंगे किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉडलो क्यों करा रहे थे, बता ही दिए कि लेंथ हमेशा हमारी एक्सीड हो जाएगी, तो लेंथ मॉडलो हम लोग करा देंगे, राइट। अब चेक कर लेंगे क्या 1 आया है कि नहीं आया। अभी नहीं आया है तो ट्रू कर देंगे कि हाँ पहली बार आ रहा है ये। और काउंट को इंक्रीज करा देंगे, यानी कि एक तो 0 0 वाली बिट मिल गई हमारी, एक 0 1 वाली बिट मिल गई हमारी। तो ये क्या करेगा, बुलियन में जो भी है यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी क्या कर देगा, ट्रू कर देगा कि ये भी वाली बिट हमारी मिल गई। अब आई इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो 3 पे क्या है, 3 पे भी 1 है, 3 पे भी बिट 1 है, ठीक है। नम 1 हो चुका है, काउंट 2 हो चुका है, ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट करेगा और लेफ्ट शिफ्ट करेगा और एक अभी जो करंट बिट को ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 में भी सीन नहीं हुआ है तो काउंट बढ़ जाएगा, यानी कि 3 पे भी क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू कर देंगे और टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आई इक्वल टू 4 पे बिट 0 है, ठीक है। आई इक्वल टू 4 पे, यानी यहाँ पे बिट कितना है अभी, 0 है, राइट। तो सिंपल क्या करेगा, जो भी नम है उसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और यहाँ से 2 बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से 2 को हम लोग सीन कर देंगे और काउंट इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ही काउंट इंक्रीज 4 हो गया और हम टोटल यूनिक कितने बन सकते थे, 2 की पावर 2 यानी 4। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक एरे लेंगे बुलियन साइज, ठीक है, इतना। उसके बाद हम एक अर्ली चेक लगा लेंगे यहीं पे, ये वाला n माइनस के प्लस 1 टू पावर के, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पहली विंडो हम लोग बनाएंगे, राइट, जो भी है उसको स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करेंगे और स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अर्ली एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही काउंट अगर ये बराबर हो गया किसके, 2 की पावर के, तो क्या कर देंगे, यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमको सारी पॉसिबिलिटी मिल गई और लूप हो जाएगा ख़त्म। और आप यहाँ तक कर लिए तो सबसे बेस्ट है। तो अब बिट वाला भी कोड देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक बुलियन एरे ले रहे थे, राइट। ये चेक कर रहे थे कि भाई सीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बुलियन एरे ले लिए यहाँ से सीन, और ये कितनी साइज़ की होगी हमारी, टोटल 2 की पावर के की साइज़ की हो गई, ताकि हम सारा जो भी बाइंडिंग कोड बनेगा हम सारा का सारा पॉसिबल चेक कर रहे थे कि ये है कि नहीं है, राइट। अब इंट एन जो लेंथ ले लेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, बार बार कैलकुलेट करने में इजी होता है, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल यहाँ पे अर्ली चेक लगा लेंगे पहले ही, कि अगर पहले ही पॉसिबल नहीं है बनाना तो फिर क्यों ही चेक करना, यहीं से डायरेक्ट क्या कर दो, आप फॉल्स रिटर्न कर दो। तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, राइट। अब फॉल्स रिटर्न करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एक नंबर ले रहे थे जो कि करेक्ट बता रहा था कि अभी प्रेजेंट में कितना नंबर बना है, ठीक है। तो नम इक्वल टू 0 ले लिए और ये हमेशा बढ़ता घटता रहेगा और इसको हम लोग मॉडलो करके उस रेंज में ला के चेक करते रहेंगे हमेशा, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहला हम लोग विंडो निकालेंगे, पहले विंडो में हमारी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग काउंट ले लेते हैं कि टोटल काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने टोटल काउंट बन चुके हैं, राइट। पहले विंडो के लिए क्या करेंगे कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, और आई को कहाँ तक चलाएंगे,
के तक चलाएंगे क्योंकि के तक ही विंडो है हमारी पहले वाली, और आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे पहली बिट निकालेंगे। इंट बिट इक्वल टू क्या होगा, एस डॉट कैरेट जो भी अभी करंट बिट पे आई पे, और यहाँ से हम लोग -0 कैर कर देंगे तो यहाँ से हमको बिट में इंटीजर वैल्यू बिट में मिल जाएगा, करेक्ट। और नम को हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे थे, एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद और ऑपरेटर लगा के हम लोग जो भी बिट है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, और बिट लगा के हम लोग ऐड कर देंगे 1 को, करेक्ट। तो यहाँ से कर दिया हमने लेफ़्ट शिफ्ट, और यहाँ कर दिया हमने बिट और लगा के इसको। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग अपना फिल कर देंगे, यानी कि जो भी नंबर है, यानी हमने पहला विंडो जो बना लिया उसको हम फिल कर देंगे, ट्रू हो गया, और काउंट को एक इंक्रीज करा देंगे कि हमने एक काउंट मतलब ले लिया। तो सीन में क्या करेंगे, जो भी नम आया है हमारा उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे, और काउंट को हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि पहला हमारा जो बिट जो भी है हमको मिल गया, जो भी बाइंड कोड है पहला मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि विंडो स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू, अब कैसे विंडो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला विंडो तो हम लोग ने ऑलरेडी ले रखा है, और एन तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हम लोग करंट बिट निकालते हैं, जो भी करंट बिट हमारी क्या है, तो इंट बिट इक्वल टू क्या होगी, जो सेम हमने ऊपर किया था, एस डॉट कैरेट आई जो भी बिट होगी, और माइनस कर देंगे किससे, कैर 0 से, ठीक है। यहाँ से हमारी बिट निकल जाएगी। अब बिट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग नम को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, और जो भी करंट बिट है उसको हम लोग और के साथ लगा देंगे, और फिर मॉडलो कर देंगे पूरा अपने लेंथ के साथ, ताकि ये उस रेंज में आ जाए। तो यहाँ से अब सिंपल ये लिख लिया यहाँ से, और हो गया। अब यहाँ से हम लोग मॉडलो लगा देंगे। मॉडलो किसके लगाएंगे, 2 की पावर k से। अब जब भी नम निकल गया तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, इफ़ में वो चेक लगा देंगे कि चेक कर लो कि सीन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो ट्रू कर दो और काउंट बढ़ा दो, यानी कि कोई नया बाइनरी कोड आ गया। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, तो सिंपल है, इफ़ सीन नम, तो यहाँ पे क्या कर दो, उसको ट्रू कर दो, और काउंट को क्या कर दो, इंक्रीज करा दो यहाँ से, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते हम लोग चेक करना है कि क्या जो काउंट है और जो भी हमारे 2 की पावर के टोटल बनानी है, अगर दोनों इक्वल है, यानी कि पहले बन गई, तो सिंपल है, यहाँ से क्या कर दो, अपना ट्रू रिटर्न कर दो। तो यहाँ लगा दिया हमने चेक, इफ़ जो भी होगा क्या, काउंट अगर इक्वल है किसके, 2 की पावर के, तो यहाँ से क्या कर दो, सिंपल अपना रिटर्न करा दो, रिटर्न ट्रू। यहाँ पे पहले मिल गया, और जब कुछ भी नहीं हुआ तो सिंपल है क्या, रिटर्न करा दो फॉल्स, क्योंकि हमने सारा बाइनरी कोड निकाल लिया पर फिर भी उसके इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स। देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। कुछ एरर आया, क्या है एरर, बोल स्पेलिंग करेक्ट, ओ सॉरी, हाँ इसकी स्पेलिंग गलत है, राइट, मैंने अपने यहाँ पे स्पेलिंग सही की। अब करेंगे रन, रन हो जाना चाहिए, और ये हो गया रन, और फिर सबमिट करते हैं, ये हो गया सबमिट। और या फाइनली, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप कोडिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।